नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डाइट और शरीर के बारे में। मतलब जो हम खाते हैं उसका हमारे बालों से लेकर हमारी त्वचा, हमारी नींद और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म पर असल में क्या असर पड़ता है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो वीगन डाइट फॉलो करें या फिर कार्निवोर या फिर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता अपनाएं। आजकल खाने पीने को लेकर इतनी सलाहें मिलती हैं कि कंफ्यूजन होना तो भाई लाजमी है। चलिए कोशिश करते हैं इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की। असल सवाल तो ये है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे बालों, हमारी नींद और हमारी एनर्जी पर वास्तव में क्या असर डाल रहा है। क्या वो हमें दिन भर तरोताजा रखता है या फिर थका देता है? आइए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले नजर आती है, हमारा अपीयरेंस। देखते हैं कि हमारा खाना आईने में दिखने वाले अक्स को माइक्रोस्कोप के लेवल तक कैसे बदल सकता है। आजकल ये ग्लो अप वाला आइडिया बहुत पॉपुलर है ना, कि प्लांट बेस्ड डाइट से स्किन एकदम चमकने लगती है, एक अलग ही निखार आ जाता है। पर क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है? अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि हेल्दी बाल और चमकदार स्किन पाने के लिए चाहिए क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो सच में काम करती हैं? देखिए, स्किन को ग्लो देने के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और साथ ही जिंक, सेलेनियम, फाइबर और हाँ, भरपूर पानी तो है ही। इनमें से हर एक का अपना एक जरूरी रोल है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि प्लांट बेस्ड डाइट से बाल झड़ने लगते हैं, पर सच ये है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में दिक्कत प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं, बल्कि किसी भी अनप्लान्ड यानी बिना सोचे समझे की गई डाइट में हो सकती है। तो फिर बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? देखिए, प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बाल केराटिन से ही तो बने होते हैं। फिर आता है आयरन, जिसकी कमी से बाल झड़ सकते हैं। और हाँ, विटामिन B12, जिंक और आयोडीन को भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब पूरी कहानी सही प्लानिंग की है। अच्छा, अपीयरेंस की बात तो हो गई। अब जरा एक ऐसे कनेक्शन पर नजर डालते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं सोचते, खाना और नींद का कनेक्शन। एक हालिया स्टडी में कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें पता चली हैं, खासकर बड़े बुजुर्गों को लेकर। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 1341 लोगों को 3 साल तक फॉलो किया। वो बस ये देखना चाहते थे कि उनकी डाइट का उनकी नींद पर कैसा असर पड़ता है। तो क्या मिला उन्हें? चलिए देखते हैं। अब जब स्टडी में ज्यादा मीट खाने की बात हुई तो उनका मतलब था दिन में कम से कम 128 ग्राम या उससे ज्यादा। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि आगे के नतीजे इसी पर आधारित हैं। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। पता चला कि जो लोग ज्यादा मीट खा रहे थे उनमें खर्राटे लेने की संभावना 2 गुनी से भी ज्यादा थी और खराब नींद की शिकायत भी लगभग 71% ज्यादा पाई गई। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये भी देखा गया कि ज्यादा मीट खाने का सीधा संबंध नींद के घंटे कम होने से था। मतलब 2 घंटे या उससे भी ज्यादा की कमी। सोचिए, हर 100 ग्राम ज्यादा मीट खाने पर खराब नींद का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। चलिए अब शरीर के इंजन यानी मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या प्लांट बेस्ड डाइट हमारे मेटाबॉलिज्म को सच में तेज कर सकती है? इसको समझने के लिए पहले एक टर्म को समझना होगा, TEE यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कुल एनर्जी है जो हमारा शरीर एक दिन में इस्तेमाल करता है। इसमें सब कुछ शामिल है, आराम करते समय, काम करते समय और यहाँ तक कि खाना पचाते समय लगने वाली एनर्जी भी। तो एक प्लांट बेस्ड डाइट मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, जैसे इसमें फाइबर ज्यादा होता है, पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। साथ ही एनिमल प्रोटीन और एनर्जी का इंटेक कम हो जाता है, जिससे वजन कंट्रोल में रह सकता है। ये सब मिलकर असर डाल सकते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, जैसा कि करंट न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स की एक स्टडी भी कहती है, इस बात के कुछ सबूत तो हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट एनर्जी मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती है, लेकिन अभी तक की रिसर्च बहुत लिमिटेड है और उसके नतीजे भी एक जैसे नहीं हैं। तो अभी पक्के तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे समेटते हैं और बात करते हैं कि एक बैलेंस प्लेट बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर चाहे डाइट कोई भी क्यों ना हो। तो देखिए,
दोनों तरह की डाइट में ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं तो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आयरन, B12, जिंक, इनकी प्लानिंग करनी होगी। वहीं अगर मीट खाते हैं तो क्वांटिटी यानी मात्रा बहुत मायने रखती है, जैसा हमने नींद वाली स्टडी में देखा। ज़्यादा मात्रा नींद की क्वालिटी खराब कर सकती है, तो कुल मिलाकर बात बैलेंस की है। तो आखिर में सवाल वीगन या कार्निवोर के लेबल का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हमारा शरीर असल में मांग क्या रहा है, उसे वाकई किस चीज की जरूरत है। डाइट के लेबल से परे जाकर अपने शरीर की जरूरतों को समझना शायद सबसे जरूरी है।